क्रम में चतुर्थी तत्पुरुष समास या आप उसी को संप्रदान तत्पुरुष समास भी मान सकते हैं या कह सकते हैं को पढ़ाने चल रहे हैं। और जैसा कि आप हमारे इस वाइट बोर्ड पर सफ़ेद बोर्ड पर लिखा हुआ देख भी रहे होंगे, और आज हम आपको एक नए विषय प्रकरण जो है चतुर्थी तत्पुरुष समास को पढ़ाने चल रहे हैं। तो इसके पहले हमने आपको तृतीय तत्पुरुष समास, द्वितीय तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास क्या है, अव्ययी भाव समास क्या है, इसको हमने अपने इस क्लास में पढ़ा दिया है वीडियो के माध्यम से। यानी हमने आपको निरंतर समास के बारे में यानी जानकारी दिया है, समास को निरंतर पढ़ाया भी है। तो आज उसी प्रकरण में उसी क्रम में हम आपको यानी क्या चतुर्थी तत्पुरुष समास पढ़ाने चल रहे हैं। और जैसा कि आप हमारे बोर्ड पर लिखा हुआ देख भी रहे होंगे, ठीक। तो ज़्यादा समय ना लेते हो, सीधे हम अपने विषय पर आते हैं। तो जैसे संप्रदान तत्पुरुष समास या क्या है कि चतुर्थी तत्पुरुष समास, ठीक। यानी संप्रदान तत्पुरुष समास यानी उसी को हम चाहे संप्रदान तत्पुरुष समास कह लें या उसी को यानी चतुर्थी यानी क्या है तत्पुरुष समास कहते हैं। तो इसका पहले हम नियम समझ लेते हैं, नियम क्या है, ठीक। यानी नियम क्या है, यानी कहाँ पर यानी किस नियम के आधार पर हम ये पहचानेंगे कि यानी यहाँ पर जो है चतुर्थी तत्पुरुष समास या संप्रदान तत्पुरुष समास है, ठीक। तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक छोटा सा नियम बना रखा है कि इन नियम के आधार पर आप इसको पहचान सकते हैं, ठीक। तो यानी इसके पहले आपने विभिन्न लोगों के वीडियो देखा होगा जिसमें नियम नहीं बताया गया होगा, केवल यही बता दिया कि संप्रदान कारक का चिन्ह जहाँ पर आता है वहाँ तत्पुरुष होता है। तो हमने यहाँ पर उसी को एक पारिभाषिक शब्दावली में नियम बना दिया है, ठीक। तो नियम क्या है पहले इसको हम देखते हैं कि जिस समस्त पद में यानी जिस समस्त पद के, ठीक है, यानी जिस समस्त पद में विग्रह करने पर, जिस समस्त पद में विग्रह करने पर, जिस समस्त पद के में यानी जिस समस्त पद में विग्रह करने पर, ठीक है, करने पर संप्रदान कारक का चिन्ह, ठीक, संप्रदान कारक का चिन्ह, संप्रदान कारक का चिन्ह, ठीक। यानी संप्रदान कारक का चिन्ह जो है वह क्या है, के लिए, ठीक है, आए, ठीक है, आए तो वहाँ चतुर्थी तत्पुरुष समास, तो वहाँ चतुर्थी तत्पुरुष समास या संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। यानी ठीक है, यानी इसको समझ लीजिए कि जिस समस्त पद में विग्रह करने पर संप्रदान कारक का चिन्ह के लिए, ठीक है ना, यानी संप्रदान कारक का चिन्ह के लिए आए तो वहाँ चतुर्थी तत्पुरुष समास या संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों मित्रों, यदि आप लेखपाल की परीक्षा यानी उत्तर प्रदेश लेखपाल की परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी यानी यहाँ से क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं, या हाई स्कूल इंटर के स्तर की हिंदी की तैयारी किसी भी परीक्षा के लिए कर रहे हैं तो यहाँ से ज़रूर आपको कहीं ना कहीं एकाध प्रश्न के आंसर आपको अवश्य यहाँ से पूछे जाते हैं जो आपके परीक्षा में के लिए
अनिवार्य होते हैं। ठीक, तो आप जो है कि आप हमारे वीडियो को निरंतर देखिए, जिससे आपको भी लाभ आसानी से मिलता रहेगा। यानी आप भी ये पहचान जाएंगे कि यहाँ पर कौन सा समास है। ठीक, तो आइए देखते हैं कि यानी के लिए यानी कहाँ पर जो है किस समस्त पद में इनका प्रयोग होता है। यानी ये आते हैं तो वहाँ पर क्या है, संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। तो जैसे अब यहाँ पर हम उदाहरणार्थ के लिए उदाहरण के लिए कुछ शब्दों को यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक, यानी उदाहरणार्थ के लिए कुछ शब्द लेते हैं। जैसे एक शब्द है, आप समझ लीजिए, जैसे एक शब्द है गौशाला। एक शब्द क्या है, गौशाला। ठीक, अब देखिए गौशाला का जब हम विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, गाय के लिए शाला, या गो कह लीजिए, गो के लिए शाला। शाला माने घर, मतलब गाय के लिए घर। गो माने क्या है, गाय। शाला माने घर, यानी गाय के लिए क्या है, घर है। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए, अभी हमने जो नियम बताया था, यहाँ पर देखिए आया के लिए, आया कि नहीं आया, यहाँ पर आया ना के लिए। जब के लिए आया विग्रह करने पर तो यहाँ पर कौन सा समास, यहाँ पर आप आंख मूंद के लगा सकते हैं कि यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष समास या चतुर्थी तत्पुरुष समास है। ठीक, इसी क्रम में फिर हम और ले लेते हैं। जैसे इसी क्रम में और जो क्या है ले लेते हैं, जैसे क्या है, रसोई घर। एक शब्द है रसोई घर। अब देखिए रसोई घर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विग्रह करेंगे तो हो जाएगा क्या, रसोई के लिए क्या है, घर। यहाँ पर आया ना के लिए, जब के लिए आया तो जान लीजिए कि आप विग्रह करने पर जहाँ पर के लिए आए आप समझ लीजिए कि वहाँ पर संप्रदान चतुर्थी यानी संप्रदान तत्पुरुष या चतुर्थी तत्पुरुष समास है। इसी क्रम में फिर हम और ले लेते हैं। ठीक, यानी इसी क्रम में पुत्र शोक, यानी एक शब्द है पुत्र शोक। अब पुत्र शोक तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुत्र के लिए शोक। पुत्र के लिए क्या है, दुख है, तो यहाँ पर के लिए आया है। ठीक, के लिए आने के कारण यहाँ पर कौन सा समास, तत्पुरुष समास। अगला चौथा ले लेते हैं, जैसे क्या, देशभक्ति। देशभक्ति तो यहाँ पर क्या है, देशभक्ति है, तो इसमें जब क्या यानी विग्रह करेंगे तो क्या हो जाए, देश के लिए भक्ति। ठीक, देश के लिए भक्ति हो गया, यहाँ पर भी के लिए आया। उसके बाद फिर और भी ऐसे कई शब्द हैं, जैसे विधानसभा। जैसे एक शब्द है विधानसभा। अब देखिए विधानसभा बहुत पूछे जाते हैं ऐसे शब्द, विधानसभा में कौन सा समास है, तो विधानसभा में जैसे क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा विधान के लिए सभा। अब जैसे लेखपाल की जो तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश लेखपाल की जो तैयारी कर रहे हैं लोक सेवा आयोग से, यानी तो वहाँ पर ऐसे शब्द अवश्य पूछे जाते हैं कि विधानसभा में कौन सा समास है। अगर समास है तो तत्पुरुष समास है, तो तत्पुरुष समास का कर्ता तत्पुरुष यानी करण तत्पुरुष है कि क्या है, कि संप्रदान तत्पुरुष है कि अपादान तत्पुरुष है कि यानी द्वितीय विभक्ति तत्पुरुष है, ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर इसी प्रकार क्या है, अगला हम कह सकते हैं, यानी छठा भी ले सकते हैं। जैसे क्या है, विधानसभा हो गया, या आप कह लीजिए लोकसभा। तो लोकसभा में क्या हो जाएगा, लोक के लिए क्या है, सभा। के लिए आया ना, जब के लिए आया तो यहाँ कौन सा समास, यानी संप्रदान तत्पुरुष समास। अगला फिर क्या है, सातवां ले लेते हैं इसी क्रम में। अगला जो है सातवां, आप समझ लीजिए क्या हो जाएगा, सातवां आप समझ लीजिए, जैसे लोकसभा हो गया, या कह लीजिए राज्यसभा। अब क्या हो जाएगा, राज्य के लिए सभा। आ गया ना, अब आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा, यानी क्या, राज्यसभा हो गया। फिर इसी क्रम में जैसे राज्यसभा या सभा भवन। अगला क्या है, जैसे कभी ये बहुत पूछा जाता है, सभा भवन। सभा भवन में कौन सा समास, तो यहाँ पर क्या हो जाए, सभा के लिए भवन। सभा के लिए
भवन। तो यहाँ पर क्या है, के लिए आया, तो के लिए आया तो कौन सा समास, यानी संप्रदान तत्पुरुष समास या चतुर्थी तत्पुरुष समास। ठीक, तो यानी आप नहीं बोलेंगे, आपको हमने पहचान बता दिया कि के लिए जहाँ पर आए, यानी क्या है, जिस समस्त पद में विग्रह करने पर के लिए आए वहाँ पर कौन सा समास, वहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। तो यहाँ पर हमने जितना आपको यानी गौशाला बताया, यानी गो की शाला, रसोई घर, रसोई के लिए घर, पुत्र शोक, पुत्र के लिए शोक, विग्रह करने पर के लिए आया, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, विधानसभा, विधान के लिए सब। ठीक, और क्या, लोकसभा, लोक के लिए सभा, राज्यसभा, राज्य के लिए सभा। तो यहाँ पर क्या आया है, इन सब में क्या आ गया है, इन सब में के लिए का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर कौन सा समास हुआ है, इसलिए यहाँ पर जो है यानी संप्रदान तत्पुरुष समास हुआ है। यानी इनसे संबंधित और भी हम आपको जो इम्पोर्टेंट शब्द बता रहे हैं उनमें भी आप मान के चलिएगा कि इनमें भी जो है संप्रदान तत्पुरुष समास है। जैसे इनके अन्य, यानी आप समझ लीजिए, जैसे एक शब्द है विद्यालय, विद्या के लिए आलय। ठीक, कर लेंगे, विद्यालय में भी संप्रदान तत्पुरुष हो गया। उसके बाद क्या है, देवालय, देवालय, देव के लिए आलय। ठीक, आया समझ में, देव के लिए आलय। ठीक, उसके बाद फिर क्या हो सकता है, जैसे क्या है, माल गोदाम, माल गोदाम। ठीक, माल गोदाम, माल, माल के लिए गोदाम। ठीक, उसी प्रकार क्या है, शिक्षालय, शिक्षालय, शिक्षा के लिए आलय। ठीक, यानी ये सब इम्पोर्टेंट आपको बता रहे हैं। उसी प्रकार क्या है, शिवर्ण। ठीक, यानी क्या है, शिव, शिवपर्ण। ठीक, क्या है, शिवपर्ण, शिव के लिए अर्पण। ठीक, यानी शिव के लिए क्या है, अर्पण, यानी शिवार्पण, यानी यहाँ पर शिवार्पण होगा। ठीक, यानी शिवार्पण, शिव के लिए अर्पण, अर्पण यानी क्या, शिव के लिए क्या हो जाएगा, अर्पण। गुरु दक्षिणा, यानी क्या हो जाएगा, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। ठीक, गुरु के लिए क्या हो जाएगा, दक्षिणा हो जाएगा। इसी में क्या हो जाएगा, फिर क्या है, यानी धन कामना, यानी क्या हो जाएगा, धन कामना, यानी क्या है, धन कामना, धन के लिए कामना। ठीक, और फिर क्या हो जाएगा, द्विज, द्विज सुखम, द्विज के लिए सुख। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, द्विज, द्विज सुखम, यानी द्विज माने ब्राह्मण, ब्राह्मण के लिए सुख। ठीक, यानी फिर क्या हो जाएगा, यानी ये जितने शब्द हैं, यानी इन शब्दों के यदि हम विग्रह करते हैं तो विग्रह करने पर यदि के लिए शब्द का प्रयोग आता है, जैसे क्या है, के लिए मतलब क्या है, यानी जैसे के लिए यदि आता है तो यहाँ पर कौन सा समास हो, यानी यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक, तो प्रिय मित्रों एवं विद्यार्थियों, यदि आपको हमारा पढ़ाया समझ में आ रहा है और यदि आपको कुछ इससे लाभ मिल रहा है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और अपने मित्रों को बताइए कि यानी हिंदी, यानी जो आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं उसमें क्या है कि संप्रदान तत्पुरुष यानी तत्पुरुष समाज से संबंधित यदि कहीं पर कोई समस्या है तो आप हिंदी ज्ञान गुरु 97 जो यानी यूट्यूब पर चैनल है उसको जा करके आप सर्च कीजिए, वीडियो देखिए, पसंद आए तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक, धन्यवाद। अगले वीडियो में हम आपको चौपाई पंचमी विभक्ति यानी पंचमी तत्पुरुष समास पढ़ाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।